मुसलमानों के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इसी बात पर तो हमारे मोहल्ले ने गाली देना शुरू कर दिया है। 3 बार पिटाई करवा चुके हैं। पिटाई भी हो चुकी है। खूब कस के हिंदुस्तान नहीं जाने देंगे। शमशान घाट ले जाएंगे, वहाँ मार मार के तुझको जलाएंगे। मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने देते। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते, तो दूर जाते। एक इमाम है बीजेपी से, हमारी कौम को बहुत फायदा है, मुसलमानों को बहुत फायदा है। अब सोनभद्र से मैं बहराइच जाऊंगा तो लोग कह रहे हैं गर्दन काट दूंगा। गर्दन काट देंगे। गर्दन काट धमकी लगातार मिल रही है। 100 आदमियों के सामने कहा है। न घबराओ बीजेपी वालों, तुम्हारी शान बाकी है, अभी कानून जिंदा है, अभी इंसाफ बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने घर में हंसते हैं। अभी तो बीजेपी का बहुत अच्छा पैगाम बाकी है। आज इस देश में बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, तो दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहा है कि बीजेपी कैसे राज कर रही है। बीजेपी ने 10 साल के अंदर इतना काम कर दिया है कि 1000 साल में नहीं होता। 4 साल में इतना काम नहीं हुआ जितने 10 साल में किया बीजेपी। जितना बीजेपी ने 10 साल में कर दिया है, 1000 साल में ये काम नहीं होता। आप मुसलमान होकर भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मुसलमान होकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। इसी बात पर तो हमारे मोहल्ले ने गाली देना शुरू कर दिया है। गाजी दर्शन नहीं करने देते दरगाह में, दरगाह की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते। अच्छा, बहुत मस्जिद। अच्छा, मस्जिद। अरे नहीं, रोइए मत, रोइए लाडले जी, ऐसा क्यों? 3 बार पिटाई करवा चुके हैं। पिटाई भी हो चुकी है। खूब कस के। और अब ये कहते हैं कि अब की बार बीजेपी का प्रचार करोगे, अब की बार बीजेपी का प्रचार करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ये जान को खतरा हो गया है। ये दरगाह कमेटी शमशाद अहमद के आदमी लगे हुए हैं जान से मारने के लिए। अच्छा, जिंदगी बहुत खतरे में है आपकी। तो फिर ये तो बड़ा दिक्कत है, कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई कैसे करवा दी? गुंडों से। गुंडों से? हाँ, बदमाशों से। तो अब ये नरेंद्र मोदी साहब ने पहला काम ये किया कि लेट्रिन बनवाई करोड़ों की तादाद में। तो अब ये लोग समाजवादी वाले कहते हैं इससे क्या होगा। अब वो एक गांव से दूसरे गांव मोबाइल चार्ज करने के लिए गाँव वालों को जाना पड़ता था, घर घर बिजली पहुंच गई। तो ये समाजवादी वाले कहते हैं इससे क्या होगा। तो अब ये पानी गांव-गांव पानी पहुंच गया पाइप से, तो कह रहे इससे क्या होगा, जो काम करो इससे क्या होगा, विकास तो कहते अपने आप हो जाएगा, ये सब काम तो अपने आप हो जाएगा। तो हमने पूछा कैसे हो जाएगा, तो कहने लगे खटाखट खटाखट खटाखट। कौन करेगा? तो अब ये 2 शहजादे हमारे देश में, एक दिल्ली का शहजादे और एक लखनऊ वाले शहजादे। ये महिला में पैदा होने वाले, इन्होंने कभी मेहनत तो ज़िंदगी में किया नहीं, बस ये राज करना चाहते हैं मुफ्त में। असल बात इनकी तिजोरी काले पैसों की खाली हो गई है। अब इनकी नज़र है देश के खजाने पर कि जल्दी पहुँचे और लूटे। और वो तो ठीक है सैयद साहब, लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी तो जान को खतरा है। जान को कैसे बचेंगे? बीजेपी का प्रचार करना महंगा पड़ रहा है आपको। महंगा पड़ रहा, मर डाले तो मर जाएंगे। जान कैसे दे देंगे? जान तो बचाना पड़ेगा आपको। शादी हो रखी है? नहीं बच सकते, ये लोग मार डालेंगे। मार डालेंगे? मार डालेंगे। नहीं। तो फिर क्यों करते हैं बीजेपी का प्रचार? हम हलफनामा दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, पार्टी अध्यक्ष को, कि जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी का प्रचार करेंगे। ऐसी क्या बात है बीजेपी में कि हलफनामा दे दिया, जिंदा है तब तक बीजेपी के रहेंगे? बीजेपी में रहने से देश का भला है। अच्छा,
देश की जनता का भला है, देश की जनता का भला है। और सबसे ज़्यादा फायदा इस देश में बीजेपी की हुकूमत ने मुसलमानों ने उठाया है। अच्छा, मुसलमान को ज़्यादा फायदा भी है। मुसलमान को ज़्यादा फायदा पहुंचा है और नरेंद्र मोदी ने और योगी जी ने मुसलमानों को ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। हिंदू इतना फायदा नहीं उठा सका जितना मुसलमान ने उठाया। मुसलमान तो नाराज है, रहता है जनरली। मुसलमान नाराज नहीं है, ये लोग समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले चुप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इसको वोट मत दो बीजेपी को, वरना तुमको पाकिस्तान भेज देगा। डरवा रहे हैं, चुप खुल जला रहे हैं। हाँ, जला रहे हैं मुसलमानों को। और मुसलमान में पढ़े लिखे कम है, वो इन पढ़े लिखों की बात में आ जाते हैं। इतने दलाल इन्होंने छोड़ रखे हैं कि मुसलमानों को लेकिन आपको मस्जिद में क्यों नहीं घुसने देते, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बीजेपी छोड़ दो और वर्दी अपनी उतारो बीजेपी की। अच्छा, ये फूल वूल मत लगाओ, हमारे सामने अपनी वर्दी जलाओ जलाओ। और बीजेपी को गाली दो, बुरा भला कहो और ये ऐलान करो कि हम समाजवादी में काम करेंगे, अब बीजेपी में नहीं करेंगे। बीजेपी को बुरा भला कहो और अपने मोबाइल से इसको जारी करो। हमने कहा ये नहीं करेंगे, इसी बात पर मारा, हमको पीट दिया। तो पुलिस हमारा साथ देती है, पुलिस अस्पताल भेज देती है। अच्छा, अस्पताल भेजा पिटाई के बाद आपको? खुद गए थाना इंचार्ज मधुनाथ मिश्रा, खुद गए। डॉक्टर ने कहा मरा हुआ लाया, जिंदा भेजूंगा, मरा हुआ लाया। बहुत ज़्यादा पिटाई करी थी। रो ये नहीं, आंखों के आंसू देखिए इस बुजुर्ग के। महंगा पड़ रहा है, बीजेपी का झंडा उठाना महंगा पड़ रहा है, जिंदगी दांव पर लगी है इनकी। आप नहीं रोइए मत ना दादा, अपनी पसंद है, ये लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ पर सबको अपना हक पसंद है। लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी से हमारी कौम को बहुत फायदा है, मुसलमानों को बहुत फायदा है। अब ये लोग फला बदमाश को मार दिया, उनको मार दिया। अरे भाई, जब उन्होंने 100 को मारा तो बड़ा अच्छा लगा, और जब ये मारेंगे तो क्या बुरा लग रहा है। मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने देते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते, तो दूर जाते। एक इमाम है, उसने कहा तुम मेरी मस्जिद में आओ, जो अगर तुमको कोई रोक देगा टांग चीर के फेंक दूंगा। जब देश में कोई मुसीबत आती है तो वही इमाम साथ देता है देश का। वो बेचारे आपको नमाज पढ़ने देते हैं? हाँ, नमाज पढ़ देते हैं और देश का साथ देते हैं। जब भी कोई मुसीबत देश पर आती है तो इमाम साहब देश का साथ देते हैं, देश के माफिक बोलते हैं और जनता उनकी बात मानती है। तो धमकी क्या मरने के बाद आप जो बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे कि मरने के बाद भी आपको कब्रिस्तान नहीं जाने देंगे, शमशान घाट ले जाएंगे, वहाँ मार मार के तुझको जलाएंगे। ये भी धमकी दे रहे हैं? हाँ, मार मार के जलाएंगे। कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देंगे? हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप बीजेपी का झंडा बोलते हैं, योगी मोदी जिंदाबाद बोलते हैं। हाँ, जिंदाबाद ने बोलो उनको। तो अब हम क्या करें? अब देखिए, जो लोग फूस में रहते थे उनको 4 करोड़ मकान दे दिए नरेंद्र मोदी ने, योगी ने बनवा के 2.5 लाख रुपये दिया, कारोबार करने के लिए लोन दिया। तो कहते हैं इनको गरियाओ। अच्छा, इनको गरियाओ, ये तो सब अपने आप हो जाएगा। अच्छा, विकास तो अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो कहने लगे खटाखट खटाखट खटाखट, राहुल गांधी खटाखट कर देंगे, खटाखट हो जाएगा। तो आप बताइए ये खटाखट कब तक चलेगा? अब गांव गांव पानी पहुंच गया। बीजेपी आपको इसलिए पसंद है कि वो विकास करती है, काम करती है? खूब इतना कर दिया है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन गया है फिर। और हिंदुस्तान इतनी तरक्की करेगा कि दुनिया का 3रा नंबर हमारे देश का होगा। अब की बार सरकार बीजेपी की बन रही है और 1000 साल बीजेपी की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। क्योंकि सैयद साहब, क्योंकि खुदा की मदद बीजेपी के साथ है, इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी बाबा पहलवान है। खुदा की मदद इनके। लेकिन आपकी जान का मुझे बहुत चिंता हो रही है, खतरा हो रहा है। लाडले नेता सैयद साहब, आपकी भी तो मदद होनी चाहिए। अब सोनभद्र से मैं बहराइच जाऊंगा
तो लोग कह रहे हैं गर्दन काट दूंगा, गर्दन काट देंगे। गर्दन काट। धमकी लगातार मिल रही है। 100 आदमियों के सामने कहा है कि गर्दन काट देंगे तुम्हारी, बीजेपी छोड़ दो। हम तो कहा नहीं छोड़ेंगे, अड़े हैं आप भी, अड़े हुए हैं। तो अब वो, जान की परवाह नहीं है। हाँ, तो अब वो क्या करें, ये हिंदुस्तान के नक्शा लगा जो भी कहते हैं ये हटाओ। माथे पर हिंदुस्तान का नक्शा है लेकिन हाथ में बीजेपी का झंडा है, और इस झंडे की कीमत ये है कि लगातार धमकियां मिल रही है, पिटाई हो रही है, गर्दन तन से जुदा करने की लगातार कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। कई बार इतनी पिटाई की कि अस्पताल में भर्ती होने कोई नौबत आ गई, तब जान बची। ये आंसू जो इनकी आंखों से बहे हैं वो अपने आप में हम तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि लोकतंत्र में अपनी पसंद चुनने पर भी कई लोगों को इस तरह की धमकी दी जाती है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक हक है कि वो किसी पार्टी को, व्यक्ति को पसंद करता है तो उसके साथ चल सकता है। इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, और इस खबर को ज़रूर वायरल कीजिए, भेजिए, ताकि इस देश के हुक्मरानों को भी ये पता चले कि किस तरह से एक व्यक्ति बीजेपी के झंडे उठाने की वजह से घुट घुट कर जी रहा है। नमस्कार।